आज हम लोग इस वीडियो में कैसबियंका जो कि फेलिसिया हेमन के द्वारा लिखा गया पोयम है, इसके समरी और इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले पोयम का सारांश देखते हैं, समरी देखते हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर पर हम लोग बात करते हैं। सारा क्वेश्चन आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। ये जो पोयम है, ऐसा माना जाता है कि ये सच्ची घटनाओं के ऊपर राइटर ने लिखा है, लेकिन ऐसा कोई हिस्ट्री में प्रूफ नहीं मिलता है। वैसे बहुत सारे सीप में लड़ाई हुए हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड एक लड़ाई था जिसमें फ्रेंच और इंग्लिश मैन के बीच में हुआ था उस समय, जिस समय नेपोलियन थे उस समय। और कहा जाता है कि ये जब लड़ाई ख़त्म हुई, जब इंग्लिश वाले जीत गए, तब जा कर के ये सीप मिला। उस पर एक ही बच्चा ये मिला हुआ था, बाकी सभी कोई जहाज़ को छोड़ कर के चले गए थे। ये पूछा गया कि तुम क्यों यहाँ पर रह गए, कैसे रह गए? हालांकि बच्चा जो है कि बाद में मर गया था। तो ये बताया कि चूँकि मेरे फादर ने बोला था कि सीप छोड़ कर के नहीं जाने के लिए, इसलिए मैं इस पर था। ये नाइल नदी के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें एल ओरिएंट जो सीप था उसके ऊपर ये बच्चा था। और बड़ी बहादुरी के साथ में, जिस बहादुरी को इसमें दिखाया गया है कि एक फादर के न बोलने की वजह से उसके फादर ने कहा था कि कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ कर के जाना है। और अंग्रेज़ के जो बम बारूद है, तोप के जो गोले हैं सीप पर पड़ते हैं, चारों तरफ से आग लग जाती है, लेकिन उसके फादर जो है कि उस आग में बेहोश हो गए होते हैं, मर गए होते हैं। बाकी सभी लोग भाग गए रहते हैं और ये जो घिरा हुआ रहता है चारों तरफ से आग की लपटों से, ये अपने फादर को बार बार बुलाता है, लेकिन फिर भी फादर चूँकि उसके रहते नहीं हैं, इसलिए कोई जवाब नहीं देते हैं और ये शिप को छोड़ कर के जाता नहीं है। ये दिखाता है कि एक ब्रेव चाइल्ड है ये, और ओबीडिएंट चाइल्ड है, फेथफुल हार्ट है इसके अंदर में। और इसलिए बस एक ऑर्डर नहीं मिलता है इसके अपने फादर की वजह से, चूँकि वो भी अनकॉन्शियस रहते हैं। अगर वो होश में रहते तो ज़रूर इसको ऑर्डर देते, और ये जो है कि जहाज़ जो है कि जहाज़ पर ही रहता है और ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्चुअल तो नहीं लगता है कि एक छोटा-सा 10 इयर्स ओल्ड जो बॉय है वो ऐसा कर सकता है, लेकिन फिर भी ये जो है कि एक सच्ची घटना पर है, ऐसा माना जाता है। ये लड़ाई जो लड़ी गई थी नेपोलियन और अंग्रेज़ के बीच में, तो ये था 1798 में लड़ी गई थी। और ये जो घटना है, इंग्लिश जो मैन है उनको जो ये सीप मिली थी वो 1 अगस्त को मिली थी। चलिए अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर को। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वो कहता है, हु वाज द बॉय हु स्टूड ऑन द बर्निंग डेक? इसका आंसर हो जाएगा, द बॉय जियो कैंट कैसबियंका was the son of the commander Luc Julien Joseph Casablanca on the burning deck of El Orient, the flagship. सेकेंड क्वेश्चन कहता है, why did he keep on calling his father? इसका आंसर हो जाएगा, द शिप एल ओरिएंट was caught in fire by cannonball. All around there was nothing but fire on the deck, but the boy could not leave the deck without his father's permission, so he was calling his father. थर्ड क्वेश्चन कहता है, what kind of reply did the boy get? आंसर कहता है, instead of getting reply from his father, the boy got a reply of bombing and shooting, also gunpowder all around him. इसमें आप थोड़ा सा जोड़ लेंगे, जो नहीं लिखा हुआ मिलेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, वाई डिड हिज फादर नॉट रिप्लाई? क्यों उसके फादर जवाब नहीं देते हैं? आंसर हो जाएगा, हिज फादर डिड नॉट रिप्लाई बिकॉज ही वॉज फेंट एंड लाइंग अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन कॉलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंड टू द बॉय एट द एंड? क्या होता है बच्चे के साथ में आखिर में? आंसर है, द बॉय हैड पेरिस्ड विथ हिज यंग ब्रेव एंड फेथफुल हार्ट। क्वेश्चन नंबर जो बी है उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो उसको आपको खुद से करने हैं। सी नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करने हैं जो इसका एक्सप्लेनेशन देता हो। फर्स्ट क्वेश्चन का कहता है, जो स्टेंजा है, अ क्रिएचर ऑफ हेरोइक ब्लड, अ प्राउड थ्रू चाइल्ड लाइक फॉर्म। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए थ्रू अ चाइल्ड ही वॉज वेरी ब्रेव एंड वॉज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, एंड बी ऑप्शन है, द क्रिएचर लुक्ड लाइक अ चाइल्ड एंड हैड ब्लड ऑल ओवर हिम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, he knew not that the chieftain lay unconscious of his son,
एंड इसका ऑप्शन है ए नंबर, ही डिड नॉट नो द चिप्टन ले अनकॉन्शियस, एंड बी है इसका जो ऑप्शन वो है ही डिड नॉट नो दैट हिज फादर वॉज डेड एंड कुड नॉट हियर हिम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है स्टेंजा, एंड ही लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ इन स्टिल येट ब्रेव डिस्पेयर। इसका जो ऑप्शन कहता है ए नंबर वो कहता है ही लुक्ड अराउंड द पोस्ट इन डिस्पेयर, एंड बी ऑप्शन कहता है फायर वॉज ऑल अराउंड हिम एंड ही वॉज अलोन अबॉर्ड द शिप येट ही हेल्ड ऑन टू द होप ऑफ बीइंग यूनाइटेड विथ हिज फादर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेंजा है दे रैप्ड इन द शिप इन स्प्लेंडर वाइल्ड दे काउट द फ्लैग ऑन हाई। इसका ऑप्शन नंबर ए है दे कवर्ड द शिप विथ ब्यूटीफुल क्लॉथ एंड आल्सो द फ्लैग। बी नंबर ऑप्शन है फायर स्प्रेड वाइडली एंड इनगल्फ्ड द होल शिप, एंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है विथ स्टेंजा with mast and helm and pennon fair that well had borne their part, and इसका ऑप्शन ए है every part of the ship bravely played its part in the war, and बी नंबर है ऑप्शन the part of the whale where the mast helm and pennon, and इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।